पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ, मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, कुछ लिख रहे थे। शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल, ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। राजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति रोशनी जायसवाल को बोलता है कि मैं उसका रैप करूंगा करके, ये रोशनी जायसवाल का बयानबाजी आता है। तो चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो कि रोशनी जायसवाल का क्या कहने हैं इन सभी विषयों पर। राजेश सिंह के घर के बाहर जो कि में है, इनका काली मंदिर पांडेपुर के ठीक बगल में कॉलोनी है, उनमें इनका घर है, जो पिछले 4 साल से मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अनबन लिख रहे थे। और 2 दिन पहले इन्होंने लिख दिया कि रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना है, बलात्कार करना है। तो मैं आज आई हूँ इनके घर के बाहर कि करे मुझे प्रेग्नेंट, करे मेरे साथ बलात्कार। तो ये अंदर छुप के बैठे हुए हैं। ऐसा बलात्कारी अगर किसी भी इलाके में रहता है तो अगल बगल की सारी बहन बेटियों को इस बलात्कारी से खतरा है। इस बलात्कारी राजेश सिंह के घर को पहचानिए और इसके घर से कोसों दूर रहिएगा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है, डीएम कमिश्नर हर जगह एप्लीकेशन लिखवा दिया है। इस बलात्कारी राजेश सिंह से अपने घर की बहन बेटियों को बचाए, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और ये आदमी जब तक पैर पकड़ के माफी नहीं मांग लेगा, अंदर से चिल्ला रहा है। बाहर आने के लिए बोल रही हूँ तो बाहर आने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ फेसबुक पे 5000 लोगों के सामने पुलिस आ गया, प्रशासन आ गई है। बाहर आने की हिम्मत नहीं है। प्रशासन आ गई है। पुलिस प्रशासन को हमने कॉल कर दिया है और पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, हमारी यही मांग है। बंद कर देना। सब लोग के बताओ इसके बारे में क्या है। जो कलकत्ता में हो सकता था वो यहाँ हो सकता है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जब महिला के साथ बलात्कार हो जाता है उसके बाद लोग मोमबत्ती लेके निकलते हैं, दिया जलाते हैं। बलात्कारी आपके सामने है, अपने घर में दुबक के बैठा हुआ है, जो लिख सकता है 5000 लोगों के सामने कि मुझे इसको प्रेग्नेंट करना है। लिख सकता है, वो तो कभी भी कर सकता है। बच्चे को 5 साल बच्चियों को भी डर है। 5 साल की बच्ची हो चाहे 15 साल की बच्ची हो, बचा लो इस बलात्कारी राजेश सिंह से। अरे आना बारे कहाँ चिल्ला रहे हो? अंदर से बाहर आओ, बाहर आओ। रोशनी आ गई है, पुलिस आ गई है। पुलिस इधर आइए, उधर आइए, भाग जाएगा। भाई साहब 4 साल से लगातार हमारे पत्नी के खिलाफ लिख रहे थे। कल 2 दिन पहले इन्होंने बलात्कार करने के बाद मैं प्रेग्नेंट कर दीजिए। नहीं चलने दीजिए भैया, नहीं ये सोशल मीडिया में हीरो बनते हैं हर प्रति मिनट। अभी आदि नहीं ठीक है, चलने दीजिए। आप उधर चलाओ भैया, क्या कानून के खिलाफ है क्या हम यार? चलाइए, आप उनको बुलाइए बाहर। राजेश सिंह ये पर्चा दे दीजिए ना पूरा। अरे पूरा चिट सब लोग लाइव रहे भैया। पेपर दीजिए ना ऊपर। हाँ ये पेपर जी 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 भैया है, बुला रहे आपको, इधर आइए। जय सिया राम। आज कुछ खास विषय लेकर आया हूँ आपके सामने में। काशी का एक घटना है जिस पर राजेश सिंह करके एक व्यक्ति का चलचित्र सामने में आता है। रोशनी कुशल जायसवाल करके एक इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर भी है और कांग्रेस के एक बड़ी कार्यकर्ता भी है। उनका आरोप है कि राजेश सिंह करके कोई व्यक्ति है जो उनका रेप करेगा, ऐसा कहने में आता है ये रोशनी जी का। तो समझ में ये नहीं आता कि ये रेप करेगा करके बोल रही है। उसके साथ साथ न्यूज़ में और मीडिया में भी ये चल रहा है कि 4 साल से रोशनी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये न्यूज़ का कहना है, न्यूज़ के माध्यम से सुनने में मिलता है कि 4 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो 4 साल तक ये हमारी बहन कर क्या रही थी?
क्या इसी समय का इंतजार कर रही थी कि उनका रेप का मुद्दा है सामने में, या रेप करने के लिए कोई विषय बोले तब जाकर ये सामने में आकर बोले कि मेरा रेप होने वाला है, अब मैं बवाल करूंगी? वो भी तब जब बीजेपी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करना रहा तब, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, शुरू से इनका चलते आता है कि कुछ ना कुछ विवादित बयान खड़ा किया जाए। इस पर भी न्यूज़ का कुछ जगह में कहना ये आता है कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता है राजेश सिंह जो है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता बीजेपी और कांग्रेस करते करते अचानक से आरएसएस कहाँ से घुसाड़ दिए भाई। और न्यूज़ की एजेंसियों का कहना भी ये है कि ये स्वयं बताते हैं कि आरएसएस का कार्यकर्ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अपने आप को बता किस प्रकार से रहे। राजेश सिंह यदि है कार्यकर्ता तो क्या अपने चलचित्र को रखकर और इसको रखकर क्या दिखाना क्या चाहते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन रोशनी जी को विवादित बयान अभी समझ में आ रहा है 4 साल बाद, और उस पर भी इनका यानी कि लगभग पोस्ट आया था 250 पेजों का, या 250 बार इनका यानी बयानबाजी आ चुका है फेसबुक पर, ट्विटर पर और कई सोशल मीडियाओं पर रोशनी जी के में घुसकर कमेंट किया है राजेश सिंह ने। तो मुझे ये समझ में नहीं आता बहन, ये 4 साल के बाद अचानक से कैसे आपके मन में या माइंड में ये विचार है कि अब किया जाए एक्शन, इतने समय से कहाँ था? और साथ ही साथ मैं एक सवाल और आपसे यानी कि जानने का प्रयास करूंगा। अभी जो कांग्रेस की आपकी सरकार है, या आपकी जो सरकार है कांग्रेस की पार्टी है, ये अभी जो विवादित बयान जब चल रहा था बांग्लादेश के ऊपर में, ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर में, इस पर तो कांग्रेस की जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं या आप या जो भी दिग्गज हैं, इनका कुछ बयान नहीं आता है। लेकिन संघ के एक कार्यकर्ता को या आरएसएस का कार्यकर्ता करके दिखाकर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, या बीजेपी को टारगेट करने के लिए संघ का छवि खराब किया जा रहा है। तो ये किस हिसाब से चल रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे मैं भी पत्रकारिता से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक पत्रकार भी पूछता है कि बुलडोजर जी के यानी कि बीजेपी के कार्यकाल, बीजेपी की सरकार में योगी जी का बुलडोजर की व्यवस्था क्या रहेगी या कैसी रहेगी करके ये पत्रकार महोदय इनसे पूछते हैं। तो ये बोलती है कि इनके ऊपर बुलडोजर किस हिसाब से चलाया जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सैफरॉन राजेश सिंह नहीं है, ये बलात्कारी राजेश सिंह है, ये इनका बयान है। मुझे ये समझ में नहीं आता सैफरॉन को ये सामने में क्यों ला रहे हैं। सैफरॉन का मतलब हो सकता है कुछ व्यक्ति जाने कुछ व्यक्ति नहीं जाने। सैफरॉन एक कलर है और सैफरॉन कलर को भगवा कलर बोलते हैं। तो भगवा राजेश सिंह है क्या है मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन लिखा है, ये इनका बताने का एक जरिया है। लेकिन सैफरॉन को टारगेट किया जा रहा है ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है यदि एक विषय को देखें तो। लेकिन और भी कई सारे मुद्दे आते हैं इनके ऊपर कि 4 साल तक इन्होंने, बहन जी ने क्यों अभी तक विवादित बयान को इसको उठाया नहीं, 4 साल तक क्यों वेट की, और उसके साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता उनको घर से बाहर निकाले। ये भी न्यूज़ में ही दिखाया गया कि उनके कार्यकर्ता वो राजेश सिंह को उनके घर से निकाले, उनके बाद बाहर निकाल कर मारपीट करने लगे। और राजेश सिंह का पत्नी का भी ये कहना है कि उनको यानी अश्लीलता कुछ किया गया, उसके साथ साथ उनको मारपीट भी किया गया। और एक भाई साहब तो बोल रहे हैं किसका वीडियो बना और उसको मार, किसको, राजेश सिंह को। तो इस पर क्या सरकार एक्शन लेगी? जो प्रशासन को साथ देने का छोड़ डायरेक्ट मारने पे उतर जा रहे हैं। और ऐसे ही मुद्दे कुछ आते हैं तो इनका ही बदलावभाषी कुछ बात आता है सामने में, तब इन पर क्या किया जाए? क्योंकि ये तो एक तरफा चल रहे हैं अपने हिसाब से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपने अनुसार ही चलाना चाहते हर चीज़ को, अपने सिस्टम अनुसार। क्योंकि ये तो 4 जून का विषय लेकर आई थी कि 4 जून को हो सकता है इस बार 2024 में कि शिक्षित पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 जून की रात एक ऐतिहासिक रात साबित होगी हर देशभक्त के लिए, क्योंकि 4 जून का सवेरा एक परिवर्तन का सवेरा लेकर आएगा और 10 साल बाद एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिलेगा इस देश को। क्या आप सब भी जाग रहे हैं मेरी तरह पूरी रात एक नए सवेरे के लिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री तो ये ऑलरेडी एक ही है। अब वो चुनाव के बाद का रिजल्ट का बात अलग है, लेकिन आप किसी पार्टी में जुड़ गए तो जो प्रधानमंत्री है उस प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री आप नहीं मानोगे, तो ये कौन सी मानसिकता वाली बात हो गई? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोगों का मानसिकता किस विचारधारा का, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। बाकी विषय एक चीज़ सटीकता है कि आप बहन हो मेरी, और हमारी यानी भारत की परंपरा रही है कि हमारे घर में जो बहन है वही बहन नहीं, भारत की सभी बहनें हमारी बहन हैं। हम यही विचारधारा लेकर चलते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता बहन जी कि आपने इतने साल तक रुका क्यों और अभी क्यों बयानबाजी किया, सबसे पहला विषय। और दूसरा ये है कि आप यदि शादीशुदा हो, तो मैंने तो आपका शादीशुदा का कुछ ऐसा फोटो वगैरह नहीं देखा, शादीशुदा यदि आप हो तो, लेकिन आपका कुछ वीडियो में देखा कहीं कहीं रील में या कहीं कुछ जगह में या कहीं क्लब में जाकर या कहीं पब में जाकर या सऊदी में जाकर या रसिया वसिया कहाँ कहाँ आप गई हो, वहाँ का मैं थोड़ा थोड़ा चलचित्र देखा, बार वगैरह का सीन देखा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप शादीशुदा हो या लिव इन रिलेशन में हो, ये भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है। यदि मैं बहन समझ के आपको पूछ रहा हूँ तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप
जवाब दे कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, या भारतीय कल्चर को अपनाना छोड़कर पश्चिमी पद्धति को अपना रही है। यदि शादीशुदा रहते तो कहीं ना कहीं मांग निकालते और साथ ही साथ चूड़ी पहनते, जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो रहता है वो तो दिख नहीं रहा है आपके में। और लिव इन रिलेशन को यदि प्राथमिकता दे रहे हो तो ये भारतीयता के कहीं ना कहीं विरुद्ध है, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतीयता को पहले सपोर्ट करती है, ऐसा आपका कहना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बोलते आ रही है कि ये भारत की पार्टी है, भारतीयता के लिए जीती है और भारत के इंसाफ के लिए लड़ती है। तो भारतीय तो झलक रहा है, ये तो समझ में आ रहा है मेरे को भी। तो बाकी मेरे भाइयों से ये विनती है कि आप अपना राय अवश्य दें, क्योंकि मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस ऐसा करके कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। सिर्फ इतने ही सवाल का जवाब दिया जाए कि ये किस वे में लिया जा रहा है। यदि बहन को इंसाफ मिले तो मैं तो ये चाहता हूँ हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से वहाँ की कि इनको इंसाफ मिले। लेकिन समस्या ये आता है कि 4 साल के बाद अचानक से क्यों। मैं तो ये चाहूँगा यदि मैं किसी का हस्बैंड हूँ या मेरी धर्मपत्नी या अर्धांगिनी के ऊपर यदि कोई ऐसा केस आता है या कुछ विषय आता है तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत की तुरंत कार्रवाई किया जाए, न कि लेट रोका जाए। क्योंकि शासन प्रशासन भी कहते हैं कि तत्कालिक कोई निर्णय ले लेते हैं तो आगे बड़ा घटना होने से बच जाते हैं। लेकिन तो 4 साल के बाद ये बड़ा बवालबाजी आ रहा है। हो सकता है और कुछ अलग पहलू में लेकर जाने का या कुछ रणनीति के तहत कुछ हो सकता है, मुझे ये नहीं पता क्या है कैसा है, तो बाकी आप लोगों के ऊपर है। लेकिन चलचित्र में आप जो रील वगैरह बनाते हैं उस पर भर भर के आप एंटी कांग्रेस का काम करते हैं, हमेशा बीजेपी को कोसने का काम करते हैं। ये भी बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती। और मुझे क्या, आपके अगेंस्ट में कई कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, वो जो आपके अगेंस्ट में अधिकतर वीडियो बनाते हैं जो कि वायरल भी जाता है। बाकी मैं जितने भी दर्शक हमारे जनता मीडिया को देखते हैं या देख रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि बहन को इंसाफ मिले। और राजेश सिंह यदि बलात्कारी है या वो ऐसा कुछ टीका टिप्पणी किया है बहन के ऊपर तो उसको तो ये मिले। लेकिन मैं एक विषय भी ये रखना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति यदि कोई संगठन से जुड़ा है तो पूरा संगठन खराब नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति खराब हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि राजनीतिक टॉपिक में यदि बात करूं तो पार्टी खराब नहीं होती, पार्टी के कार्यकर्ता खराब होते हैं। इसी प्रकार से संगठन का भी यही है, संगठन खराब नहीं है, संगठन के कार्यकर्ता खराब होते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर पूरे संगठन को यदि बवालबाजी करेंगे तो गलत है। क्योंकि कुछ जगह परिवारवाद चलता है, ये तो एकदम फैक्ट है, और कुछ जगह अलग अलग तरह का बवालबाजी भी आता है, ये भी आपको पता है। तो मैं इस पर चिंतन नहीं करूंगा, वरना लिब्रांडो लोग बहुत सारे बात करते हैं और ये लिब्रांडो कौन है आपको पता है। मैं क्या दुनिया भर का बात करूंगा तो फिर धर्म विरोधी या धर्मनिरपेक्षता या दुनिया भर का हिपोक्रेसी, ये बड़ा बड़ा एकदम अंग्रेजी शब्द आ जाता है जो कि हिला के रख देता है। और मैं ये दुनिया भर का प्रवचन में नहीं पढ़ना चाहता, यदि पढ़ने लग गया तो फिर अच्छे अच्छे को घसीट के रख देता हूँ। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि न्याय जो हो वो न्याय किया जाए, बहन को इंसाफ दिया जाए। यदि राजेश जी सही है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, यदि ये सही है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं यही प्रार्थना करूंगा सरकार से। बाकी आपकी राय कमेंट के माध्यम से, इस विषय को यदि आप देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इस पर और क्या क्या विवादित बयान आ सकते हैं या किस हिसाब से इसको किस दृष्टि से देखा जा सकता है। क्योंकि एक कांग्रेस की है और एक कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा होगा, तभी इसको आरएसएस का एक थप्पा दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमेशा से पक्ष विपक्ष खेलते आ रहे हैं, दोनों राजनीतिक पार्टी करते हैं, मैं एक किसी पार्टी को नहीं कहता, लेकिन चलते आ रहे हैं। तो बाकी आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक का पहुंचा दे जो चमचागिरी करते हैं, क्योंकि भयंकर सारे चमचे तो उनके भी आगे थे मारपीट करने के लिए। वंदे मातरम।